9 बजे की खबरों की शुरुआत उत्तराखंड में आई आपदा के साथ करते हैं। आप सुबह से एयरफोर्स ने भी आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 लोग लापता हैं। चमोली हादसे के 23 घंटे बाद पहली तस्वीरें और पहली ग्राउंड रिपोर्ट। तपोवन, जहां बाहर डैम। उत्तराखंड में आई त्रासदी के मौके ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर, जहां पर 30 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कल जब यहां ग्लेशियर टूटने की वजह से जलस्तर बढ़ा तो एनटीपीसी का ये जो डैम बनाया जा रहा है उसका द्वार टूट गया और उसके बाद यहां 2 घंटे के अंदर पानी 12 मीटर या कहें कि 36 फीट से ज्यादा का आ गया और पानी अपने साथ ढेर सारा मलबा लाया। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी टनल में 30 लोग फंसे हुए जिन्हें बचाए जाने का काम किया जा रहा है। पूरी रात के सफर के बाद इंडिया टीवी की टीम तबाही के उन 2 सबसे बड़े स्पॉट्स तक पहुंची है जहां आपदा की दस्तक सबसे पहले हुई। रैनी गांव, जहां टूटा ग्लेशियर। जिस तरीके से ये पूरा भयावह मंजर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखा गया, ये बेहद ही डराने वाला है। खास तौर पर वो जगह जहां से इसकी शुरुआत हुई, रैनी गांव का वो हिस्सा, वहीं से हम आपको सीधी खबर दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आपको सिर्फ मलबा गाद दिखाई देगा, क्योंकि ये पहले कल सुबह से पहले तक ये पूरी एक आम रोड थी। यहाँ रैनी गांव के रहने वाले लोग तपोवन आते जाते रहते थे, लेकिन अब ये पूरा इलाका बंद हो गया है। इन दोनों जगहों की रेस्क्यू की पूरी रिपोर्ट इंडिया टीवी पर आप देखेंगे, क्योंकि आज का दिन रेस्क्यू के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। कल सुबह 10:30 बजे तबाही आई और तब से लेकर अब तक जिंदगी बचाने का सिलसिला जारी है। रात भर रेस्क्यू का काम चला। तपोवन के पावर प्रोजेक्ट से 12 लोगों को बचाया गया, जबकि 30 लोग अभी भी वहां फंसे हैं। चमोली आपदा में आज सुबह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बेहद अहम है, खासतौर पर उन 3 लोकेशन पर जहां आपदा के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ग्लेशियर टूटा और सैलाब के सामने सबसे पहले पड़ा रैनी गांव की तलहटी में बना प्रोजेक्ट। अगर इस बाउंड्री वॉल से, ये जो रैनी गांव आप सामने देख रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल से थोड़ा भी ऊपर पानी गया होता, क्योंकि ऊपर की तरफ ही घर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से कुछ फीट ऊपर भी अगर ये मलबा और पानी गया होता तो गांव में भी भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल गांव के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अभी उनका जो कनेक्शन है वो फिलहाल मेन रोड से यहाँ से टूट गया है। आप देख सकते हैं कि ऋषि गंगा के किनारे ये प्रोजेक्ट बना था और यहाँ पर जैसे ही पानी का फ्लो टकराया तो उसने तबाही मचा दी। पूरा प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो गया। अब दूसरी तस्वीर में देखिए, ऋषि गंगा आगे बढ़कर धौली गंगा में मिल जाती है। यहाँ से इसका नाम हो जाता है धौली गंगा और धौली गंगा में पहले से पानी था। जैसे ही उसमें ऋषि गंगा का सैलाब मिला वैसे ही उसकी ताकत और बढ़ गई। अब इसके निशाने पर था तपोवन प्रोजेक्ट। इसी तपोवन प्रोजेक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। पानी की धार को दिशा देने वाले 2 एंट्रेंस पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। सुरंगों में मलबा भर गया है। लोगों की तलाश का काम जारी है। इस पूरी आपदा में गनीमत ये रही कि इसके आसपास कम ही लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, वरना ये तबाही बहुत बड़ी हो सकती थी। राहत और बचाव कार्य में सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना की टीम कल ही रवाना हो गई थी। चमोली में आई त्रासदी से निपटने के लिए किस लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए आईटीबीपी से लेकर एसएसबी की टीम तक जुटी हुई है। साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने भी कल से ही मोर्चा संभाल रखा है। आपदा के कुछ देर बाद ही एयरफोर्स के विमान देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इस मिशन में एक C-17 ग्लोब मास्टर, 2 C-130J सुपरक्यूलिस विमान, 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, 4 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 1 चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल थे। 12:27 पे और 12:30 बजे तक एयरफोर्स ने अपने एसेंशियली ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर एलिमेंट्स स्टैंड बाई पर डाल दिए थे। अलग अलग एसेट्स या प्लेटफॉर्म्स जो कि स्टैंड बाई पे थे उस वक्त वो हैं एक C-17, 2 C-130,
एंड 4 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 4 ALH और एक चिन्हुक को भी स्टैंड बाई पे रख दिया गया था। आज फिर से एयरफोर्स की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। एयरफोर्स के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने भी प्रभावित इलाकों में गश्त किया है ताकि प्रभावित इलाके की स्पष्ट जानकारी मिल सके। देश की बाकी एजेंसियां भी राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। इंडियन नेवी की मार्कोस की टीम उत्तराखंड में तैनात है। आर्मी के 400 जवानों को चमोली में तैनात किया गया है। आर्मी की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को भी तैनात किया गया है। आर्मी एविएशन के 2 चीता हेलीकॉप्टर लगातार इस इलाके में रेकी में जुटे हैं। आज के अभियान की सबसे बड़ी चुनौती होगी उस लोकेशन पर जाकर जमीनी हालात का जायजा लेना जहां ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाब उतरा। मलबे और पानी के जमाव की वजह से पूरा इलाका दुर्गम बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआती दिक्कतें तो आईं, वो नदी में पानी बढ़ने की वजह से, और इसकी वजह से कई इलाकों में बचाव कार्य रोकना भी पड़ा, लेकिन कई जगहों पर ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा। आधी रात को ये वीडियो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी किया। ऐसा ही एक वीडियो उत्तराखंड के डीजीपी ने भी जारी किया। भरोसा दिलाया कि एक एक सांस को बचाने के लिए जंग जारी है। उत्तराखंड के चमोली में सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हालांकि रात होते होते निचले इलाकों में पानी की ऊंचाई बढ़ने लगी थी। रात में विजिबिलिटी कम होने और नदी में पानी का लेवल लगातार बढ़ने की वजह से कर्णप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन को होल्ड कर दिया गया। अभी काफ़ी बहाव है, जो नॉर्मल दिनों की अपेक्षा बहुत तेज बहाव है, और नदी में जो गाद है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए नदी में देखना बहुत मुश्किल है। जो अगर कोई बॉडी ऊपर तैर रही है, फ्लो कर रही है, उसी को हम रिकवर कर सकते हैं या कोई किनारे लग जाए, क्योंकि गाद इतनी ज़्यादा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है। सुबह से शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, जबकि अलग अलग जगहों से कई लोगों की जान बचाई गई। कर्णप्रयाग में एसएसबी की टीम ने 2 डेड बॉडीज रिकवर की। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त तपोवन में एक टनल का काम चल रहा था। इस टनल में कई मजदूर फंसे हुए थे। मलबे में दबे कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। चमोली में सबसे पहले मोर्चा संभाला था आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने। और इसके बाद से ही पूरी रेस्क्यू टीम कल से ही युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। ओ भाई साहब। चमोली के रैणी गांव में जब सैलाब का कहर टूटा तो मंजर कुछ ऐसा था। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। ऐसे वक्त में पीड़ितों की मदद के लिए सबसे पहले मोर्चा संभाला एसडीआरएफ की टीम ने। थोड़ी देर बाद गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को एयरलिफ्ट करके तपोवन के लिए रवाना किया गया। एयरफोर्स को किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट रखा गया। 600 आर्मी जवानों को मेडिकल टीम के साथ ग्राउंड जीरो के लिए रवाना कर दिया गया। दोपहर 3:10 पर ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को राहत दी। कर्णप्रयाग पहुंचते पहुंचते सैलाब की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन अब भी रैणी गांव और तपोवन में हालात बेहद खराब थे। कई लाशें मिल चुकी थीं। ऋषिगंगा नदी के लहरों का उपद्रव जब नीचे की तरफ बढ़ा तो तबाही का मंजर पसर गया। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के एक टनल से एक के बाद एक लोगों को बचाया जाने लगा। टनल से सलामत बचे लोगों के चेहरे पर खुशी थी और जुबान पर बद्री विशाल का नाम। रेस्क्यू की जो तस्वीर कल दिन और रात में आई, वो तस्वीर आज दिन भर जारी रहेगी।
उत्तराखंड में कुदरत का ये रौद्र रूप 8 साल बाद फिर दिखा है। ग्लेशियर टूटने के कुछ घंटों बाद ही करीब 100 किलोमीटर के इलाके में इसका असर देखा गया। चमोली के रैनी गांव के पास ऋषिगंगा में जो सैलाब उतरा, उसकी ताकत का अंदाजा इन दो तस्वीरों से लगा सकते हैं। रैनी गांव और कर्णप्रयाग के बीच करीब दूरी 100 किलोमीटर है, लेकिन 2 लोगों के शव कर्णप्रयाग में तैरते पाए गए। चमोली आपदा की इस भयावहता ने 8 साल पहले के केदारनाथ जल प्रलय की याद दिला दी है। केदारनाथ की घटना तो गर्मी के महीने में ग्लेशियर में बनी झील टूटने से हुई थी, लेकिन बीच सर्दी के मौसम में चमोली की घटना की वजह क्या है, इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ऋषिगंगा और धौलीगंगा का रैनी गांव में संगम होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा नदी पर बनाया जा रहा था और नंदा घुंघटी पर्वत शिखर का ग्लेशियर ऋषिगंगा नदी में गिरा। उसके बाद ये तबाही शुरू हुई। लो टेम्परेचर रीजन में होता है, तो वहाँ अगर मान लीजिए ऊपर हाइट ऑल्टीट्यूड में कोई पानी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो नीचे जो हैबिटेशन है तो उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, कितना टाइम में उतना फोर्स में आएगा और स्लोप रीजन से पानी आएगा, तो पानी सडनली वहाँ पर जो खेती का काम कर रहा है, वहाँ पर जो छोटा छोटा हाट में लिविंग करता है, एंड पार्टिकुलरली अगर नाइट में हो गया, लास्ट टाइम आपको याद होगा 2013 में नाइट में हो गया था, तो लोगों को मकान नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला वो इवैक्यूएशन करने के लिए। हजारों टन मलबा एक साथ नदी में गिरने के बाद जो उफान शुरू हुआ, वो मीलों दूर तक लगातार तेज होता गया। तबाही की तस्वीरें जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग तक की आईं। पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि उसे रिलीज करने के लिए टिहरी डैम के गेट भी खोलने पड़े। आशंका ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की जताई गई। इसे लेकर यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। अचानक आई इस आपदा से बड़ा नुकसान उत्तराखंड के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को हुआ है। ये दोनों बिजली उत्पादन से जुड़े प्रोजेक्ट थे, जिसमें एक एक करके पूरी तरह से तबाह हो गया। ये रैनी गांव के पास बहती उसी धौलीगंगा की तस्वीर है, जहां हाइड्रो पावर प्लांट हुआ करता था, लेकिन अब यहां मलबों के सिवा कुछ नहीं बचा। ये पहली तस्वीर कल सुबह 10:30 बजे की है और दूसरी तस्वीर कल शाम 7:30 बजे की। पहली तस्वीर में डैम पर खड़े एक शख्स को बचाने के लिए पीछे से एक लड़की आवाज लगा रही है, लेकिन जब लहरें शांत हुई तो न तो वो इंसान दिखा और न ही बराज। ऐसी सूचना है कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के लोग जो है ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं, इसलिए मैं अभी कोई नंबर ना देकर ये कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स इम्पैक्टेड हुए हैं। न केवल वहाँ के साइट इम्पैक्टेड हुआ है, वहाँ काम करने वाले लोग इम्पैक्टेड हुए हैं। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा नदी में सैलाब आया तो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया और यहाँ मौजूद सैकड़ों कर्मचारियों की जान मुश्किल में फंस गई। ऋषिगंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें धौलीगंगा नदी मिल जाती है। नदी को आगे धौलीगंगा कहा जाता है। धौलीगंगा में तपोवन, विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली तबाही ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हुई है और सबसे ज्यादा रेस्क्यू पर फोकस इसी जगह पर है। आपदा की वजह से नदी पर बने दूसरे बराजों में सिल्ट भरने और कुछ सड़कों के नुकसान की भी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने इसे 1 हफ्ते में दुरुस्त कर लेने का दावा किया है। चमोली में सैलाब की खबर आने के कुछ ही देर बाद राज्यों से लेकर केंद्र की रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड में आई आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी रविवार सुबह करीब 11 बजे असम पहुंचे। तब तक चमोली में भयंकर तबाही की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। कुदरत की ये ऐसी आफत थी जिसे देखकर 8 साल पहले केदारनाथ का हादसा सबके जहन में कौंधने लगा। घटना की खबर मिलते ही पीएम एक्टिव हो गए और असम से ही जरूरी निर्देश दिए और शाम होते होते मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद दी। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। प्रभावितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ये मदद दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री
एनडीआरएफ के अफसर उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से। मुश्किल बड़ी है लेकिन बचाव एजेंसियां और सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। चमोली की घटना ने दुनिया भर के पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है और पूरी दुनिया में ग्लेशियर टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दुनिया की पूरी जलराशि का जो 1% पानी पीने लायक है, उसका सबसे बड़ा स्रोत ये ग्लेशियर ही है। अंटार्कटिका से लेकर दुनिया के 7वें सबसे बड़े माउंटेन रेंज हिमालय तक ये ग्लेशियर ही हैं जो धरती पर इंसान के जीने के लिए पानी और इकोसिस्टम का आधार है। लेकिन हर साल जिस तरह से पूरी दुनिया में ग्लेशियर टूट रहे हैं, एक साल में हजारों की तादाद में इनका वजूद खत्म हो रहा है, उसके संकेत बेहद खतरनाक हैं। पूरी दुनिया में 2 लाख ग्लेशियर हैं, जिनमें से हर साल करीब 40 करोड़ टन बर्फ पिघलती है। इन बर्फ के पिघलने से हजारों ग्लेशियर्स दुनिया के मैप से गायब हो रहे हैं। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यही बात दुनिया भर के पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1870 से 2002 के बीच समुद्री जल स्तर 19.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। 1990 से 2100 तक इसमें करीब 10 सेंटीमीटर की और बढ़ोतरी होगी। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जल स्तर बढ़ने से 2050 तक भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहर खतरे में आ सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट के मुताबिक सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर्स की 1/3 बर्फ खत्म हो जाएगी और इसी रफ्तार से बर्फ खत्म होती रही तो इसी तरह की आपदाओं की तस्वीरें आगे भी दिख सकती हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए चमोली में आई आपदा पर एक बड़ा अपडेट। इस कार्य